अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर देखेंगे कि आप बकरियाँ चर रही हैं और फजर का टाइम ख़त्म हो चुका है, नाश्ते की तैयारी है और साथ ही ज़ोहर के लिए प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पर मैं आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद बातें ज़ुल्हिज्जा के मुतालिक बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्हिज्जा के इन 10 दिनों की और रातों की कसम ख़ुद कुरान मजीद में खाई है। यहाँ पर ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को कितना मुक़द्दस बनाया है। इन 10 दिनों की फ़जीलत ये है कि हमें चाहिए कि हर वक्त इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, कुरान मजीद को पढ़ें या फिर सुनें। इसके अलावा हमें चाहिए कि कसरत से सदक़ा दें और गुनाह कबीरा व सग़ीरा से बचें और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों। इसके अलावा हमें हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए क्योंकि ये लम्हात बहुत ही अहम हैं। इसमें हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। अल्लाह ही एक वाहिद ज़ात है जो हमें हर चीज़ से नवाजती है, इसीलिए हमें चाहिए कि हमें उसी से राब्ता रखना है। अल्लाह हमें इन महीनों में इस महीने की जो अफजल 10 दिन हैं उनमें इबादत करें और हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों। मैं यही कोशिश करती हूँ कि हर वक्त जब भी पकाने या घरेलू कामों में मसरूफ़ होती हूँ तो अल्लाह ताला का ज़िक्र व अज़कार करते हुए घर के काम करती हूँ और हर वक्त इस्तिग़फ़ार सूरह इख़लास पढ़ती हूँ। और हमें भी चाहिए कि इन 10 दिनों में दुआओं की और अल्लाह ताला के अज़कार की कसरत करें और हमें अल्लाह के बताए हुए हुक्मों को अमल करना चाहिए। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो साहिब निसाब हैं उन्हें कुर्बानी करनी चाहिए और इन 10 दिनों में अपने हाथ के नाखून नहीं कट करने चाहिए और बाल भी नहीं कट करने चाहिए। अगर हम साहिब निसाब हैं तो हमें कुर्बानी देनी चाहिए और उसके बाद ही हम अपने बाल और नाखून काटें। अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़ीज़ तरीन अमल वो है जो नेकी के लिए किया जाए। हमें चाहिए कि अच्छे कामों में ख़ुद को सर्फ करें और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करें। हर वक्त हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। पता नहीं इस पाक मुक़द्दस महीने के इन 10 दिनों के सदक़े हमारी दुआ कब कबूल हो जाए। अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करे। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ख़त्म होने वाली है। हमें चाहिए कि अल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ही मांगते रहें क्योंकि वही देगा, वही दे सकता है। अल्लाह हमें और ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता करें। अल्लाह हमें जो बीमार हैं, जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, उन्हें भी अल्लाह ताला औलाद अता करें। और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इस मुक़द्दस महीने में जो कोई सदक़ा करेगा उससे 100 गुना ज़्यादा नेकियां अता की जाएंगी। जब हम इन हशरात को देखते हैं, जब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है या फिर हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, हमें भी एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना है। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ये लम्हात फिर से हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए, इसलिए हमें अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त अपनी ज़बान पर क़ायम व दायम रखना है। अल्लाह हम सबको इस पाक मुक़द्दस महीने के 10 दिनों के सदक़े हमारी तमाम परेशानियों मुसीबतों को हल फरमाए। हमें भी हज की तौफ़ीक़ अता करे। अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता करे।